मुज़स्समात और अज़ीज़ तालिबात, आज की जो हमारी हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर आज हम हिंदुओं की अमली ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। हिंदुओं के सिलसिले में ये बात भी बड़ी हैरत अंगेज़ और ताज्जुब खेज़ है कि इन्हें इससे कोई भी गर्ज़ नहीं कि कोई हिंदू एक खुदा की इबादत करता है या मुतअद्दिद खुदाओं की या किसी भी खुदा पर यकीन नहीं करता। इनके नज़दीक अहम बात यह है कि वो हिंदुआना तरीके पर ज़िंदगी बसर करें और इनके रस्म व रवाज की पाबंदी करें जो सदियों से इनके यहाँ जारी हैं। मसलन शादी, मर्ग की रसूम, ज़ात पात का निज़ाम की पाबंदी वगैरह वगैरह। अपने बुतों के साथ वो इंसानों की तरह सलूक रवा रखते हैं और बुत अगर घर में हो तो वो मेहमान की तरह उसकी मेहमान नवाजी करते और इसमें कोई उसके खातर मदारत में कोई भी कसर जमा नहीं रखते थे। अगर वो बुत मंदिर में है तो वो बादशाह है। इस देवता को इस तरह बेदार किया जाता है जैसे इसने शब रफ्ता अपनी रानी के साथ गुजारी हो। पूरी रसूम के साथ इसे तख्त पर बिठाया जाता, यानी कि बुत को पूरी रस्म व रवाज के साथ तख्त पर बिठाया जाता और तख्त को पहले धोते, खुश करते, फूलों को नजराना पेश करते, इस रूठे हुए देवता को मनाते, ऊद लोबान जलाया जाता, रोशनी की जाती और खाना पेश किया जाता और ये ख्याल करते कि इस लजीज़ खाने का रूहानी हिस्सा इस बुत ने खा लिया है और बाकी इसके पुजारी बतौर तबर्रक लज्जत काम और दहन का सामान करते और इसे पत्थर और धात का बेहिस मूर्तियाँ को बना पंखा झला करते और मौसीकी से इसकी तवाज़ु की जाती और वो बुत अगर किसी बड़े मंदिर में हो तो रक़्स करने वाली लड़कियों का एक ताइफ़ा इसके सामने रक़्स पेश करता रहता, जिस तरह ज़ाहरी बादशाह अपनी कनीज़ को अपने किसी मेहमान की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए पेश करता। इस तरह देवता भी अपनी दासियों में से किसी पुजारी को शब बसरी के लिए दे देता जो मुनासिब फ़ीस अदा करते। इस मजहबी रंडीबाजी का आम रवाज था ख़ुसूसन जनूबी हिंद में, लेकिन अब ये रस्म ख़त्म होती जा रही है। दीगर मज़हब की तरह यहाँ इज्तिमाई इबादत का कोई तसव्वुर नहीं था। हर कोई इनफरादी तौर पर पूजा पाठ करता। दरगाह और सेवा के लिए जानवरों की कुर्बानी का अब भी रवाज है। कुर्बानी पेश करने वाला कुर्बानी का खून दरगाह को पेश करता, गोश्त का पसंदीदा टुकड़ा बरहमन ले उड़ता और बाकी कुर्बानी देने वाला खुद खाता या दूसरे पुजारियों को भी खाने की दावत देता। इनके नज़दीक औरत किसी हाल में भी आज़ाद नहीं। बच्ची है तो बाप के ज़ेर फरमा, जवान है तो खामद की खिदमत गुजार, बूढ़ी है तो औलाद के टुकड़ों की मोहताज। ज़ेवरात के बगैर वो किसी की जायदाद की मालिक नहीं बन सकती। इस पर फ़र्ज़ है कि हर हालत में अपने खामद का इंतज़ार करे, इसके लिए जागते से पहले जागे, इसके सोने के बाद सोए। तादाद अज़वाज का हिंदू मत में इजाज़त है। आम हिंदू 4 शादियां कर सकते हैं और राजाओं के लिए बीवियों की कोई तादाद मुय्यन नहीं। वो जितनी औरतों को चाहे अपनी बीवी के तौर पर रख सकते हैं। हिंदू माशरे में सती का रस्म को भी बड़ी अहमियत हासिल थी। इसको इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता। जो बेवा अपने खामद की जो मैयत थी उसमें उसे जलाती, अपने आप को मैयत के साथ ही जला डालती और जल कर खाकसार हो जाती। इसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते। जो औरत ऐसा न करती वो ज़िंदा रहने को तरजीह नहीं देती थी। ऐसे गुनागो महरूमियों का शिकार बनना पड़ता और ख़ूबसूरत रंगीन लिबास वो नहीं पहन सकती थी। ज़ेवरात इस्तेमाल करने की उसे इजाज़त नहीं होती थी। दोबारा शादी करे दरवाज़े इस पर बंद हो जाते थे। लाज़म था कि वो अपने सर मुंडाए रखे। गर्ज़ ये कि हर किस्म के ज़ेब व ज़ीनत से इसे कुल्लियतन महरूम कर दिया जाता। इसकी नंदे इसके गमज़दा दिल पर तानो तशनी के तीर की बौछार करती रहती और इसका जीना दोबर कर देती। ज़ात पात की तकसीम के बायस माशरे में अजब किस्म की नशेब व फ़राज रोनुमा हो गए थे और सिर्फ बरहम के लिए वेद पढ़ना जायज़ था। आगे कुश्तरी वेद नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ सुनने की इनको इजाज़त थी और बेचारे शूद्रों को तो ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी इल्हामी किताब को सुन भी सकें। हज़ारों साल तक भारत का इंसानी माशरा जुल्म सितम और बेइंसाफ़ी की चक्की में पिसता रहा। किसी को हिम्मत नहीं थी कि इस माशरे को हरमा नसीबी और महरूमी की ज़िंदगी से निजात दे।
राम मोहन राय 1833 और 1772 बंगाल के एक ब्राह्मण ख़ानदान से उठा और इसने ऐलान किया कि हिंदू मत दीन तौहीद है और इसमें बुतों की पूजा का कोई तसव्वुर नहीं। इसी तरह ज़ात पात की तकसीम के ख़िलाफ़ भी इसने एहतजाज किया। नीज़ एक इज्तिमाई इबादत का निज़ाम अपने मुतक़िदीन के लिए क़याम किया। पंडित दयानंद 1883 और 1824 ने सत्यारत पर काश की किताब लिख कर इसने तमाम खराफात को बड़ी शिद्दत से तकज़ीब की और हिंदू मज़हब में जो बिगाड़ पैदा हुआ था इसकी सारी ज़िम्मेदारी ब्राह्मणों पर आयद कर दी। इनके अलावा अनफरादी तौर पर भी इस्लाही अहवाल की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक हिंदू माशरे की गालिब अक्सरियत अपने कदीम फरसूदा रसूम को अपने सीने से लगाए हुए हैं। इब्तिदा में अल्लामा बैरूनी का तारुफ़ कराया जा चुका है और उन्होंने हिंदुस्तान में अपने 15 साला क़याम के दौरान जो मालूमात हासिल की इनको उन्होंने किताबी शक्ल में मुदव्वन किया। इसका नाम उन्होंने तहकीक मल हिंद रखा। इब्तिदा में हमने अल्लामा बैरूनी के हवाले से अहले हिंद के अकायद के बारे में आपको खिदमत में कुछ हक़ाइक़ पेश किए। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम इनकी तहकीकात से इस्तिफ़ादा करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो लिखते हैं कि हर मज़हब का और इसके मानने वालों का एक ख़ुसूसी शार होता है जिससे इन्हें दूसरों मज़ाहब और मलल से मुमताज़ किया जाता है। जिस तरह मुसलमानों का शार कलमा शहादत है, ईसाइयों का अक़ीदा तसलीस, यहूदियों का यौम सब्त का तक़द्दुस, इसी तरह तनासुख का अक़ीदा हिंदू मज़हब का ख़ुसूसी शार है और जो इसका कायल नहीं वो हिंदू धर्म का फ़र्द नहीं है। बाज़ दो अर्जन का अक़ीदा तनासुख की हकीकत समझाता है और बताता है कि मौत के बाद अगरचे जिस्म फ़ना हो जाता है लेकिन रूह बाकी रहती है और वो अपने अच्छे अमाल की जज़ा और बुरे अमाल की सज़ा भुगतने के लिए दूसरे अजसाम के लिबास पहनकर इस दुनिया में लौट आती है, यानी कि रूह के बारे में वो ये कहते हैं और ये चक्कर गैर मुतनाही मुद्दत तक जारी रहता है। अल्लामा मज़कूर लिखते हैं कि कम व बेश अहले यूनान का भी यही अक़ीदा था। इस अक़ीदा तनासुख के बावजूद जन्नत दोज़ख के भी कायल थे और इनका ये अक़ीदा भी था कि आलम 3 हैं, आला, अदना, औसत। आलम आला का सफ़र लोग यानी जन्नत कहते हैं और आलम असफल का नाग यानी सांपों की जमा होने की जगह और दोज़ख इसके नलूक और पाताल भी इसको कहते हैं। आलम औसत जिसमें अब हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बशन पराम जो हिंदुओं की एक मजहबी किताब है, इसमें मरकूम है कि जहन्नम एक नहीं बल्कि इसकी तादाद 88,000 है और हर जुर्म की मुर्तकब को सज़ा देने के लिए इन हज़ारों जहन्नमियों में से एक जहन्नम मखसूस है। इनके नज़दीक दुनिया की अलाइश से नज़दीक का ज़रिया इल्म है और जहालत की वजह से इन नफ्स और दुनियावी बंधनों और जंजीरों में जकड़ा रहता है और इनके यहाँ इल्म के हसूल के 3 तरीक़े हैं। या तो किसी मौलूद के पैदा होते ही बज़रिया इल्हाम इसके सीने को इल्म व मारफ़ से मामूर कर दिया जाए। जिस तरह कपल हकीम जब वो पैदा हुआ तो इस वक्त वो इल्म व हिकमत की दौलत से माला माल था। दूसरी पैदाइश के बाद कुछ वक्त गुजारने पर इसे बज़रिया इल्हाम इल्म अर्ज़ानी किया जाता है, जिससे तरह बराहम और इसकी औलाद को दिया जाता है इल्म। और तीसरा आम मुरव्वज तरीक़ा को पैदा होने के बाद बच्चा जब 5 साल की उम्र को पहुँचता है तो इसे मकतब में दाखिला मिलता है और आहिस्ता आहिस्ता वो मंजिल तय करता हुआ इल्म व हिकमत के आला मुकाम पर फाइज हो जाता है। इल्म के साथ ये भी ज़रूरी है कि वह शर से रिश्ता तोड़ ले और रज़ा इलाही को अपना मकसद तौहीद बना ले। अब ये देखिएगा कि इनके अकायद किस तरह के हैं और वो शख्स किसी तरह निजात हासिल कर सकता है जिसका दिल मुंतशिर है, जिसने अल्लाह ताला के लिए अपनी मुनफरद नहीं किया, अपने अमल को लवजहिल्ला खालिस नहीं किया। जो शख्स अपने फ़िक्र को तमाम अशिया से हटाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मरकूज़ कर लेता है, इसका नूर दायमी बन जाता है। और जिस तरह इस चिराग का नूर जिसमें साफ़ सुथरा तेल डाला गया और इसे एक महफूज जगह पर रख दिया गया जहाँ हुआ इसको किसी
کسی قسم کے ضرر نہ پہنچ سکتی تھی۔ ہندی معاشرے کو جن مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا، اس کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے علامہ بیرونی لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہ اپنی رعایا کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ہر طبقہ کے ذمہ ایک کام کی تکمیل کا فریضہ ہوتا تھا۔ اس طبقاتی تقسیم میں رد و بدل کا کسی قسم کا اختیار نہ تھا، اور بڑی سے بڑی ملکی یا قومی خدمت یا بھاری برکم رشوت سے بھی یہ تبدیلی ممکن نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ شہنشاہ ایران اردشیر نے اپنی رعایا کو مندرجہ ذیل طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ نمبر 1 شاہی خاندان کا افراد کا طبقہ سب سے اعلیٰ، نمبر 2 آتشکدوں کا خدام، عبادت گزار اور مذہبی پروہتوں کا دوسرا طبقہ، اور نمبر 3 اتباع منجمین اور اصحاب علوم و فنون کا تیسرا طبقہ اسے شمار کیا جاتا تھا، اور نمبر 4 کاشتکاروں اور اہل حرفہ کو چوتھا طبقہ کہا جاتا تھا۔ اس طریقہ پر اہل ہند نے بھی اپنے معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا، اور ہر طبقے کے لیے ان کے فرائض، ذمہ داریاں اور ان کے حقوق متعین کر دیے۔ کسی کو مجال نہیں تھی کہ ان میں رد و بدل کر سکے۔ ان چاروں طبقات میں سے اعلیٰ ترین طبقہ برہمنوں کا تھا، کیونکہ ان کے زام و باطل کے مطابق ان کی تخلیق براہم کے سر سے ہوتی تھی، اور دوسرا طبقہ کشتمریوں کا تھا، جنہیں براہم کے کندھوں سے، ہاتھوں سے پیدا کیا جاتا تھا، اور تیسرا طبقہ ویش کا تھا، جو براہم کے پاؤں سے تخلیق کیے گئے تھے، جن کا کام تجارت اور کھیتی باڑی تھا، اور سب سے گھٹیا طبقہ شودروں کا تھا، جو یہ مشہور ہے کہ ان کے باپ شودر تھا اور ان کی ماں برہمن، دونوں نے باہمی زنا کیا، اور اس سے یہ طبقہ پیدا ہوا، اس لیے یہ حد درجہ گھٹیا لوگوں میں سے ہے اور ان کی اجازت نہیں، اور ان شہروں میں عام طور پر بستیوں میں آباد ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی پابندی تھی کہ وہ خود اپنی مذہبی کتاب ویدوں کو پڑھ کر سناتے تھے، اور ان کی ایسی محفلوں میں شرکت کی اجازت تھی جن میں وید پڑھا جانا اور مبادہ ہے، اور ویدوں کی کلمات شودروں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ ویش یا شودروں نے وید سنا ہے تو برہمن اسے حاکم وقت کے پاس پیش کرتے، اور جو سزا کے طور پر ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا۔ اور ان طبقات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ بیرونی لکھتے ہیں کہ اسلام نے تمام انسانوں کو، خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، مساوی درجہ دیا، اور صرف تقوی اور پارسائی کی بنا پر کسی کا درجہ دوسروں سے بلند اور برتر ہو سکتا ہے۔ علامہ بیرونی لکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظریہ مساوات ہندوؤں کے لیے ایک ایسا حجاب ہے کہ جس کے باعث وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، اس کے لیے تعلیمات سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا